जय हिंद दोस्तों। आज सभी को बलराम स्टडी एकेडमी में स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं शासन के अंग। जो हमारे देश में शासन के अंग हैं वो किस प्रकार से व्यवस्थित है वो आज हम देखते हैं। तो उसमें देखते हैं कि शासन के अंग तीन हैं। पहला क्या है? व्यवस्थापिका, और दूसरा है कार्यपालिका, और तीसरा है न्यायपालिका। शासन के अंग तीन है: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इसमें से व्यवस्थापिका का कार्य है कानून का निर्माण करना। व्यवस्थापिका का कार्य है कानून का निर्माण करना, और कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना। कार्यपालिका का काम क्या है? कानून को लागू करना। और न्यायपालिका का काम है कानून के अनुसार कार्य करना। न्यायपालिका का काम है कानून के अनुसार कार्य करना। और इसमें क्या है कि नोट में है कि केंद्रीय व्यवस्थापिका मतलब केंद्रीय व्यवस्था मतलब सेंट्रल सरकार संसद से किसी कानून को हमारे देश में निर्माण करता है और वही पारित करता है। संसद के अंग हम जानते हैं कि संसद के अंग कितने हैं। तो संसद के अंग तीन हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। संसद के अंग तीन हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। और कार्यपालिका के भी तीन ही अंग हैं। कार्यपालिका के तीन अंग हैं: राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रीगण। कार्यपालिका के तीन अंग हैं: राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रीगण। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। हम लोग जानते हैं कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लोकसभा के नेता प्रधानमंत्री होते हैं। लोकसभा में हम लोग चुनते हैं जो वो उसके जो प्रमुख मुखिया होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। और लोकसभा में सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा होता है। लोकसभा में सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा होता है। और राज्यसभा में तो आपको पता है कि विधायक लोग चुनते हैं, उसमें जनता द्वारा डायरेक्ट नहीं होता है। राष्ट्रपति का जो होते हैं हमारे देश को प्रथम नागरिक माने जाते हैं। राष्ट्रपति हमारे देश के प्रथम नागरिक माने जाते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन अगर कुछ ऐसा व्यवस्था कुछ गड़बड़ हो जाए तो महाभियोग लाकर उसे हटाया भी जा सकता है। और तीनों सेनाओं का प्रधान राष्ट्रपति होते हैं। तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होते हैं? हमारे राष्ट्रपति। हमारे देश में न्यायालय के प्रकार, तो हमारे देश में न्यायालय के 3 प्रकार होते हैं। पहला है सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा है उच्च न्यायालय, और तीसरा है जिला न्यायालय। और इन सभी को निर्माण नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। और देखिए इस तरह से एक बार देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।